कि कल हम लोग पढ़े थे रियल नंबर में मैथमेटिक्स क्लास 10th के 1 से लेकर के 5 तक के सवाल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 6 नंबर से सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है 6 नंबर आर एस अग्रवाल से। सो दैट any positive integer is of the form so that odd integer is of the form 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5। ये तीन फॉर्म देख रहे हैं। वेयर m is some integers, where m is some integers, जहाँ m कोई पूर्णांक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर जो 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के फॉर्म में दिया गया, जहाँ m कोई इंटीजर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। वेयर, जहाँ की अकॉर्डिंग टू लेमा, सबसे पहले हम बाय लेमा का प्रयोग करते हैं। बाय लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आप b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू यहाँ 6 लेना होगा। क्यों, b इक्वल्स टू 6 और q तो q के बदले में यहाँ m का, और r यहाँ कितना तक हो जाएगा, r का वैल्यू 5 यानी 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के फॉर्म में। r का मान हम जानते हैं कि 0 से बड़ा और 6 से नीचा होना चाहिए, यानी 0 से 6 के बीच में। तो हम पॉसिबिलिटी आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6m plus 0। ये इवन फॉर्म हुआ, लेकिन हमको ओड दिखा है। फिर a इक्वल्स टू 6m plus 1, ये हमारा ओड फॉर्म हुआ। a इक्वल्स टू 6m plus 2, ये हमारा इवन फॉर्म हो रहा। फिर a इक्वल्स टू 6m plus 3, ये ओड नंबर का फॉर्म है, ओड इंटीजर्स है। अगेन 6m plus 4, ये भी इवन इंटीजर्स है, और 6m plus 5, ये ओड इंटीजर्स। यानी कि हम देख रहे हैं इन सवाल में कि कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आता है तो या तो 6m plus 1 होता है तब ओड हो रहा है, 6m plus 3 तब ओड हो रहा है, और 6m plus 5 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं hence any odd positive integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5। ठीक है, ये हुआ आपका 6 नंबर का सवाल। हम 7वां सवाल देखने वाले हैं। 7वां सवाल क्या है, रियल नंबर का। ये जो सवाल है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, दिखाना है कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो है, सो दैट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form of 4m plus 1 के फॉर्म में होगा, या 4m plus 3 के फॉर्म में होंगे, या फिर जहाँ की m कोई इंटीजर्स, वेयर m is some integers, कोई पूर्णांक है।
बच्चे देखते हैं हम कि सबसे पहले इस नंबर को प्रूव करना है तो सॉल्यूशन लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है कोई पूर्णांक है, इंटीजर्स, एंड बी इक्वल्स टू यहाँ कितना लेना होगा। आप ये चीज सोचोगे 1 और 3 यानी 4 से नीचे, तो b का मान कितना 3 तक लिया जाएगा, b का मान 3 लिखोगे। अब बाइलेमा का यूज करते हैं। बाइलेमा से आप क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फिर ना a है q का मान, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर q इक्वल्स टू कितना लिख दोगे, बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू बी का मान कितना है 4m और r का मान कितना होगा 0, क्योंकि r हम क्या जानते हैं 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b, यानी 0 से 3 के बीच में मान होना चाहिए। तो 4m प्लस इवन नंबर a बराबर 4m प्लस 1, फिर ओड इंटीजर्स ओड, a बराबर 4m प्लस 2 लेते हैं तो ये भी इवन फॉर्म होता है, a बराबर 4m प्लस 3, ये ओड। जैसा कि हमको देखना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म होगा तो 4m प्लस 1 होगा या 4m प्लस 3 के फॉर्म में होगा। हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form 4m plus 1 and 4m plus 2। कोई दिक्कत, ये आपका सॉल्यूशन साथ में है। अब हम देखते हैं 8 नंबर का सवाल क्या है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, आप 8 नंबर के सवाल को देखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m होगा, इंटीजर m प्रूव दैट, तो आपको क्या साबित करना है, आप साबित करेंगे n स्क्वायर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल, यानी ये विभाजित होंगे 6 से। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, मान लो n का मान 2 लेते हो, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 दूना 4 दूना 8, रफ आप करके देख सकते हैं ऐसे समझने के तौर पे कि n का मान अगर मान लीजिए 2 लेते तो 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 8 में से 2 गया 6, फिर n का मान 3 लीजिए, 3 का क्यूब माइनस 2 3, 27 में से 3 जाएगा 24, ये भी 6 से डिविजिबल है। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स अगर इस फॉर्म में हो तो वह 6 से डिविजिबल हो। इसके लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन। पहला मेथड आप लिख सकते हो n क्यूब माइनस n, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, n अगर कॉमन लेते हैं n स्क्वायर माइनस 1 होगा कि बाबू रे, n स्क्वायर माइनस 1 जब है तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। अब आप देखते हैं n इवन है, n का मान अगर कोई इवन इंटीजर्स लेगा तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2। इफ n is even then it is multiple of 2। ये 2 से डिविजिबिलिटी हो रही है, जब मान लो 2 तो 2 1 3, 2 में से 1 गया 1 यानी 3 दूना 6, ये 6 से डिविजिबल है। अगर n ओड भी ले रहे हैं तो इस कंडीशन में अगर ओड लेते हैं, मान लो 3 लिए तो 3 1 4, 3 में से 1 जाएगा 4, इस कंडीशन में भी इफ n इज ओड, अगर आप रफ में देखना चाहते हैं 3 लेना तो 3 1 4, 3 में से 1 गया 2, 3 दूना 6, फिर भी मल्टीपल ये हो रहा है 3 के, यानी जो नंबर 2 और 3 के मल्टीपल n का मान अगर 1 भी लेके देखते हो तो 1 इंटू 2
इंटू 0। इस कंडीशन में तो 0 हो जा रहा। अगर 5 लेते हैं तो 6 होता, 5 में से एक जगह 4, 5 चौके 20, फिर भी 2 से डिविजिबल। यानी अगर मल्टीपल 2 का होता है फिर ये मल्टीपल, then it is multiple of 2, n is odd 2 and 3, और ये भी then it is multiple of 2 and 3। अगर ये दोनों के दोनों नंबर के मल्टीपल है तो इस कंडीशन में ये क्लियरली है, hence it is divisible of 6। अतः ऐसे कंडीशन में 6 का डिविजिबल होगा। मेथड दूसरा इस सवाल का तुम देख सकते हो। देखो मेथड दूसरे में क्या है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स nq माइनस n के फॉर्म में है, डिविजिबल 6 है, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। लेट कर लेते, लेट n इक्वल टू 6k प्लस r, वेयर r का वैल्यू क्या होगा, 0 ग्रेटर और लेस देन 5, यानी 5 से नीचे कुछ भी रख सकते हैं इसका मान। तो अगर 6k हुआ तो 6k का मान होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ r इक्वल टू 0 होगा तब 6k हो जाएंगे, यानी 6kn का मान होगा 6k। और अगर 6k है विच इज मल्टीपल ऑफ, विच इज 6k को अगर इधर लिखना चाहते इस फॉर्म में तो क्या कहलाता है, n क्यूब माइनस 1, यानी 6k जोड़ 6k प्लस 1 इंटू 6k माइनस 1, विच इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 2 और 3 के मल्टीपल है तो यह 6 से डिविजिबल है, इसको बगल में, इसीलिए 6 का डिविजिबल है। फिर अगर r का मान 1 लेते हो, इफ r इक्वल टू 1 लिया किए तो 6k प्लस 1 के कंडीशन में क्या होगा, 6k प्लस 1, फिर दूसरा 6k प्लस 2, और 6k में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6k। आप इसे पूर्ण मल्टीपल के फॉर्म में क्या ट्रांसफर कर सकते हो, 6k प्लस 1 को रहने देंगे, दूसरे टाइम 2 कॉमन लेते हो तो 3k प्लस 1 इंटू ये तो 6k, जो देख रहे हैं कि फिर भी 6k मल्टीपल है, इसके मल्टीपल ऑफ 6, विच इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी 2 और 3 के फैक्टर है दोस्तों। तो ऊपर जाना मान 1 के बाद 2 लेते हैं, r इक्वल टू 2 होगा, फिर तब क्या होगा, 6k प्लस 2 आएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 6k प्लस 2, 6k प्लस 2, 6k प्लस 1। एक मान बढ़ के होता और एक मान घट के होता। 2 है तो एक 1 हुआ प्लस 2, एक हो जाएगा 6k प्लस 2। चूंकि एक बार हम देख रहे हैं मान n इंटू n प्लस 1, एक बार n माइनस 1, एक मान एक बढ़ के एक मान घट के। ऐसे कंडीशन में अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो तो 3k प्लस 1 आता है, फिर 6k प्लस 1 आता है, फिर दूसरे कंडीशन में 3 कॉमन लेते हो 2k प्लस 1 आता है। ये भी 3 इंटू 2 6, 3k प्लस 1, 6k प्लस 1 और 2k प्लस 1, विच इज डिविजिबल बाय 6। ये भी मल्टीपल है 6k, विच इज डिविजिबल बाय 6। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे कोई कांस्टेंट अंक मान ले, q मान ले, इसको q कह दे तो 6q हो गया, जो मल्टीपल है 6। अगर फिर r का मान 3 लेते हैं, इफ r इक्वल टू 3, तब क्या होगा, 6k प्लस 3 लेंगे। अब देखो 6k प्लस 3 जब है तो k का मान 6k प्लस 3, 6k प्लस 2 और 6k प्लस 4, एक मान बढ़ के और एक मान घट के। 6k प्लस 3 में फिर 2 कॉमन ले गए, 2k प्लस 1, फिर 2 कॉमन लेते हो 3k प्लस 1, फिर आप 2 कॉमन ले रहे हो 3k प्लस 2। इस कंडीशन में 3 दूना 6 दूना 12,
12 इंटू 2k प्लस 1, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। ये अगर आप किसी हिस्से को भी कोई कांस्टेंट क्यू मान लेते हैं तो बाहर रखें, देख रहे हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 3 है, विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, दैट मीन्स 6, 2 एंड 3 यानी 6 से डिविजिबल है। सिमिलरली यार का मान 4 लेंगे, रुको मैं थोड़ा दूसरा करती हूँ। अगर आर का मान 5 लेते हो तब कंडीशन क्या होगा, 6k, आर का मान पहले 4 लेना है, 6k प्लस 4 के कंडीशन आएंगे। तो एक मान में देख रहे हैं 6k प्लस 4, फिर एक मान बढ़ के 6k प्लस 5 और एक मान घट के 6k प्लस 3। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं क्या कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 3k प्लस 2, फिर 6k प्लस 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, फिर इसमें 3 कॉमन लेते हैं 2k प्लस 1। अब यहाँ से देखते हैं 2 और 3 के मल्टीपल है, 2 इंटू 3 6, 3k प्लस 2, 6k प्लस 5, 2k प्लस 1। अगर इसे भी कोई चीज अंक मान लेते हैं, क्यू मान ले, इसे क्यू से मान लिए क्यू के, तो 6q के फॉर्म आया विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मतलब 6 का मल्टीपल विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मतलब 6 की डिविजिबल है। Prove that if x and y both are odd positive integers, prove that if x and y, x और y अगर odd positive integers, x and both odd positive integers y are both positive अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान इवेन होगा लेकिन डिविजिबल 4 से नहीं, इज इवेन बट नॉट डिविजिबल 4, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब आप देख रहे हो कि प्रूफ करना है एक्स और वाई बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सबसे पहले कोई नंबर मान लो, सॉल्यूशन करने के लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लिए कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, वे यार बी क्या वैल्यू ओड और इवन के फॉर्म में दिखाना है, ओड का
और इवन के फॉर्म में। तो बाइलेमा इफ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो इज ग्रेटर देन आर लेस देन बी। तो पहला कंडीशन अगर ओड होगा, कोई नंबर अगर ओड होता है तो ए का वैल्यू होगा या तो 2m+1 या 2m+3 या 2m+5, इसी के फॉर्म में हो। आप कोई एक नंबर को उठा के देख सकते हो। a इक्वल्स टू, यानी यहाँ दिखाना a का फॉर्म x के रूप में, यानी a को a इक्वल्स टू x से x कहा, x इक्वल टू हो जाएगा 2m+1 का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। बताइए a का स्क्वायर a स्क्वायर होता प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। और इस कंडीशन में आप एक चीज देख रहे हो, 4 दोनों में कॉमन लेते हो तो 4 आ रहा। फिर क्या हुआ, ये केवल दो नंबर में 4 कॉमन है, m भी कॉमन है, यहाँ m आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1, यानी 4m स्क्वायर प्लस 4m में 1 प्लस 1, यानी 4 तो है, m है, ये इवन तो है। अगर m का कोई भी मान रखते हो, 0 से लेकर के कुछ भी रख के देखो, ये इवन के फॉर्म में आता। मान के चलिए 0 रखें तो 4 गुना 0 प्लस 0 0 0 1, यानी 2 आया। इवन तो हुआ लेकिन यह 4 से डिविजिबल नहीं, इट इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं। केस फर्स्ट में देख रहे हैं कि x अगर ओड भी नंबर लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो इवन के फॉर्म में आता है, लेकिन डिविजिबल 4 नहीं, यानी केस फर्स्ट भी आप इसे कह के लिख सकते हो यदि ओड के फॉर्म में लिए तो। फिर अगर x को ओड लिए तब ये फॉर्म हुआ। अगर x को इवन ले, इफ x इज इवन, अगर x इवन मानते हैं तब आपका फॉर्म होगा x इक्वल टू 4m प्लस 2, 4m प्लस 4 एंड 4m प्लस 6, सो ऑन। कोई भी नंबर लेते हैं, ये आपका y, x अगर इवन के फॉर्म में है तब, x एक बार ओड के फॉर्म में था तब ये कंडीशन, x अगर इवन के फॉर्म में है तब ये होगा। फिर आप इसका स्क्वायरिंग करके देखें, 4m का स्क्वायर 4m प्लस 2 का स्क्वायर, किसी एक 4m का स्क्वायर लेते हैं तो 4 चौके 16 m स्क्वायर। इवन है लेकिन x का मान तो यहाँ 2m के बराबर है, 2m प्लस 2, नहीं वो तो ठीक हो जाएगा, 616 m स्क्वायर। x 16 m स्क्वायर है तो x स्क्वायर अगर ये इवन के फॉर्म में है तो कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन, तो एक्स का मान इवन नहीं लेना, केवल ओड के फॉर्म में दिखाना। ये आप इवन नहीं लोगे, एक्स का मान ओड में दिखा चुके थे, इसे आप हटा दोगे, एक्स का मान नहीं लेना, ओड ही केवल दिखाना। अब एक्स का मान अगर है तो वाई को ओड लेते हैं, कोई दूसरा y का मान ओड पॉजिटिव इंटीजर्स में मान लेते हैं, y इक्वल्स टू 2m है, 4m के फॉर्म में लो, 4m प्लस 1 लेते हैं, 4m प्लस 3 लेते हैं और फिर 4m प्लस 5 लेते हैं, सो ऑन। कोई भी ओड नंबर लीजिए और फिर इसका स्क्वायर करके देखो तो y स्क्वायर है, 4m प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करोगे कि नहीं बताओ, 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। अब यहाँ से आप कॉमन लेके देखते हो, 16m में कितनी कॉमन आ जा रहा, 8 कॉमन ले सकते हो, m कॉमन ले सकते हो, 8 2 ना 16 होगा कि नहीं, 16 हुआ, m हुआ प्लस 1 हुआ, फिर 1। ये इवन है लेकिन डिविजिबल 4 से नहीं, इवन
but not divisible by 4। तो आपको दिखाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन है लेकिन डिविजिबल 4 से नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान आप पहले देख चुके हैं, फिर वाई स्क्वायर, दोनों के मान को जोड़ के देखें, अगर वो भी डिविजिबल नहीं था तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी उसका वैल्यू आपको आया था 4m m प्लस 1 प्लस 1, फिर इसका वैल्यू 8m जो 2m प्लस 1 प्लस 1, या आप ये भी लिख सकते हैं 4m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 जोड़ 8 दूना 16m का स्क्वायर 8m प्लस 1, अब 4m 16 4 20m स्क्वायर 8 4 12m प्लस 2, अब आप देख रहे हो 2 कॉमन लेते हो 10m स्क्वायर 2 के 12 प्लस 1, ये मल्टीपल 2 क्या है 2 इंटू इतना को क्यू कर देते हो 2q विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये कंप्लीट हुआ। अब एक क्लास सवाल बचा हुआ जो देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पहला नंबर के सवाल हम लोग देखेंगे। पहले इस सवाल को बताते हैं, देख लेते हैं 10 नंबर में क्या सवाल, ये चैप्टर का फाइनल सवाल होगा। चलो तो देखो 10 नंबर में यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, आपको निकालना है HCF। किन 2 नंबर के HCF निकालना है? HCF ऑफ 1190 and 1445, express the HCF for 1190 एंड प्लस 1445 एन के रूप ये दिखाना है। तो सॉल्यूशन हम आपको ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको आप रफ में HCF करोगे, सॉल्यूशन में क्या कहना है रफ में HCF, तो चलते हैं HCF क्या होगा 1190 है और 1445, पावर कितने टाइम्स में 1190 और 1445 का हो जाएगा, आप एक टाइम्स लगा सकते हो, दोगे 1 टाइम्स 1190 और 5 में से 0 जाएगा 5, 14 में से 9 5, या 3 में से 1 गया 2, फिर अब 255 से 2 11 190 का कितने टाइम्स लगेंगे 4 टाइम्स, और तो आ जाएगा कितना 1020, 0 आएगा 7 आएगा 1 आएगा, कैंसिल आउट करोगे, फिर 255 कितने टाइम्स में लगेंगे 1 टाइम्स में 170 का 85 आ रहा, फिर 85 से दोगे 170 का 2 टाइम्स में, रिमाइंडर जब 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का रूल है। हमारा HCF आ गया, तब इसे स्टेप बाय स्टेप लिख ले। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखते हो 1445 इक्वल टू 19 इंटू 1 प्लस 255। स्टेप सेकेंड, दूसरा स्टेप में आप किसको लिखना है 1190 को, क्या लिखोगे 1190 को आप लिख सकते हो ना 2554 प्लस 170। अब आप फिर किसको लिखना है 255 को, यहाँ 1190 को लिख रहे थे, तो स्टेप थर्ड में हम देख रहे हैं कि 255 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 170 इंटू 1 प्लस 85। अब 170 को क्या लिख सकते हैं, स्टेप 4 में हम लिखेंगे 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर 0 बस। हेंस HCF आपका कितना हुआ HCF इक्वल टू 85, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ इतना 9m प्लस 1445n, तो करो, इसको कैसे करोगे, V
have to express in the form of 119m प्लस 144m। तो सबसे पहले क्या करते हो आप 85 जो HCF लिए उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से 255 माइनस 170 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 255 को आप यहाँ से स्टेप तोड़े, इस 255 को क्या लिख सकते थे ऊपर वाले अंक में 1445 माइनस 1190, यहाँ से 1445 माइनस 1190 255 हुआ था। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1445 माइनस 1190। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसको क्या करोगे 1190 और इसको अब 170 को तुम क्या लिखने वाले हो 170 को क्या लिखने वाले हो 170 को लिख सकते हो 1190 माइनस 255 गुना 4। अब आप इसे क्या करते हैं लाइन बढ़ा दो 1445 इसका हुआ 1190 है ही, फिर माइनस 1190 माइनस गुना माइनस प्लस 255 गुना 4। अब आप इससे ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ताकि 255 को हम ऐसा करें कि हमारा ना फॉर्म जो आना है 1190 और 1445 एन वो आ जाए। तो आप इसे लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप 1445 माइनस 190 माइनस 190 प्लस 255 इंटू 4 ये हमारा स्टेप है। तो आप इसे 1445 के फॉर्म में लिख दिए, इसको 1190 गुना 2 टाइम लिखे हो। 255 को जो पहले लिखी थी वही बात लिखना क्योंकि हमको हर अंक बनाना 1445 और 1190 के फॉर्म में। तो आप इसे लिख सकते हो 1445 माइनस 190 मल्टीप्लाई 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1445 माइनस 190 इंटू 2 4445 इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4। देख रहे हो ये 1445 ये 1445 इंटू 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 1445 इंटू 5। ये एक टाइम एक तो 5 टाइम हो गया। अब 1190 2 टाइम है 4 टाइम है तो टोटल कितना हो जाएगा 1190 गुना 6। अब 1445 को n के फॉर्म में दिखाना है 1190 को n के फॉर्म में दिखाना है तो बताओ n का मान कितना हो जाएगा। हेंस कंपैरिजन 1445 n 1190 n। तो n का मान कितना आया n इक्वल टू 5 n इक्वल टू -6 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका 10 का 10 सवाल कंप्लीट हुआ। और ऐसा अगर में ये टोटल 10 सवाल थे, हम लोग 10 सवाल बना कर देख लिए। किसी को कोई तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हो।